all cuties. Today I am going to explain you the very interesting कविता, जो कविता का नाम है कश्मीर। हम क्लास 10th में कश्मीर कविता की जितनी भी पंक्ति है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हमें कश्मीर के बारे में बताते हैं। बिफोर वेस्टिंग एनी काइंड्स ऑफ द टाइम, लेट्स बिगिन। कश्मीर कविता का नाम क्या है बेटा? कश्मीर। कश्मीर कौन कौन गया है? मैं तो रोज जाती हूँ ख्वाबों में, अभी तक हकीकत में नहीं गई हूँ, बट इंशाल्लाह वेरी सून आई विल गो देयर। कश्मीर, वीरेंद्र मिश्र। ओके, वीरेंद्र इसके कवि है। बताए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताए गए हैं, किस तरीके से कश्मीर को बताया गया है। ये सारी पंक्ति यहाँ पे गिवन है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिफोर वेस्टिंग एनी काइंड्स ऑफ द टाइम, लेट्स बिगिन। बेटा मैं फर्स्ट लाइन रीड करने जा रही हूँ। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है सुर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में। पहली लाइन में कवि कश्मीर के बारे में कहते हैं, कवि कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि कश्मीर की सुंदरता के बारे में बताते हैं कि यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियों किसी जैसी लगती है, यानी कि यहाँ पे जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं ये कैसी लगती है बेटा? सुंदर राजकुमारी जैसी लगती है। चारों तरफ मधुर संगीता जैसा वातावरण है। वातावरण कैसा है? मधुर संगीता जैसा। कवि हमें कश्मीर की फूलों से भरी घाटियों और झीलों में चलने वाली नाव की नगरी देखने के लिए आमंत्रित करता है। कवि हमें आमंत्रित करते हैं वहाँ पे जो घाटियों और झीलों में जो चलती है नाव, उसकी नगरी में हमें नगरी को देखने के लिए हमें इनविटेशन करते हैं। अब सेकंड लाइन है, सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, पर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वो डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में। कवि कहते हैं कि कश्मीर में हवा ऐसे बहती है जैसे कोई गीत गा रही है। कवि क्या बताते हैं? कश्मीर में हवा ऐसे बहती है जैसे कोई गीत गा रही है। पक्षी सैलानियों की तरह उड़ते रहे हैं, पक्षी सैलानियों की तरह उड़ते रहे हैं, और सुंदर शालीमार बाग में फूल खिलते रहे हैं, भंवरे शहनाई की तरह गूंजते हैं। सूरज की किरणें ऐसे आती हैं जैसे कोई माली टोकरी भरकर झील के किनारे धूप फैला रही है। सूरज की किरणें ऐसी आती है जैसे कि कोई टोकरी में, किस तरीके से हम टोकरी में सामान को फैलाते हैं वैसे ही धूप फैलाते हैं। ओके, अब हमारी जो तीसरी पंक्ति है, जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। अब इसका अर्थ है, कवि बताते हैं कि जंगलों में तितलियां और टिटहरी पक्षी जैसे दौड़ लगा रहे हैं। कभी क्या बताते हैं? जंगलों में तितलियां और टिटहरी पक्षी जैसे दौड़ लगा रहे हैं। कभी कभी ठंडी हवा आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई गजल गा रही है। कभी कभी ठंडी हवाएं आने लग जाती है और ऐसा लगता है कोई गजल गा रहा है। उस समय चारों तरफ खुशी और मस्ती का वातावरण बन जाता है। उस समय कैसे चारों तरफ खुशी और मस्ती का वातावरण, माहौल जम जाता है। मौसम बदलता रहता है और सपनों जैसा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मौसम चेंज होने लग जाते हैं और सपने एकदम सुंदर, काफी अच्छे, ऐसा लगता है हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में चरवाहे की बांसुरी नीले आसमान के नीचे बहुत मधुर सुनाई देती है। ऐसे में जो वहाँ के चरवाहे की बांसुरी होती है वो काफी मधुर सुनाई देती है। चौथी पंक्ति है, मलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ से दूर खड़े वीराने से, चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिलकर कहते पत्तों से, चांद छुपा है बादलों में। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि कश्मीर की जगह कभी कभी पुराने समय की याद दिलाती है। कभी कभी हमें कश्मीर कैसा याद दिलाता है? एकदम पुराने समय की तरह। यहाँ की बस्तियां और वीरान स्थान जैसे आपस में बातें कर रहे हैं। वहाँ की बस्ती और वीरान जगह ऐसा लग रहा है आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ के झरने बर्फ से निकलते हैं और फूल बहुत सुंदर और मन को खुश करने वाले होते हैं। यहाँ के झरने बर्फ से निकलते हैं और फूल बहुत सुंदर और मन को खुश करने वाले होते हैं। पेड़ों के पत्ते हवा में हिलते हुए जैसे बताते हैं चांद बादलों में छिप गया है। अब पेड़ों के पत्ते हवा में हिलते हुए जैसे हिलते हैं और वो क्या बताते हैं? जैसे चांद बादलों में छुप गया है। पांचवी पंक्ति, जल में खिली रुबाइयां, बजरों की अंगड़ाइयां, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयां, प्रेम कथाएं विलहन की, कौन कहे गाता मन की, झेलम सोई तारों वाले नबकी नील मसहरी। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि झील का पानी इतना सुंदर है कि लगता है कि जैसे उसमें कविताएं खिल रही हैं। कवि क्या बताते हैं? झील का पानी बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है उसमें कविताएं खिल रही हैं। नावे और सिखारे धीरे धीरे चलते हैं और उनके साथ बागों की परछाइयां भी पानी में दिखाई देती हैं। यानी कि नावे, जो वहाँ की नाव चलती है, नाव और सिखारे धीरे धीरे चलते हैं और उनके साथ बागों की परछाइयां भी पानी में दिखाई देती है। आप सोचिए कितना अच्छा होगा, ऐसा समुद्र झीलें जैसी होगी, उसमें नाव चल रही होगी, और जब ऐसा कर रहे होगे, मतलब वो भी जो नाव चलाते हैं, तो वहाँ के जो फूल होगे उसकी परछाई, यानी जो बाग होगी उसकी परछाइयां भी समुद्र में आ रही होगी। कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो रहेगा, जस्ट इमेजिन।
यहाँ प्रेम की कई कहानियां भी प्रसिद्ध है। शांति बहती झेलम नई रात के समय तारों से भरे आसमान के नीचे ऐसे लगते हैं जैसे नाली चादर ओढ़ के लगता है नीली चादर ओढ़ के सो रही है। अब आखिरी पंक्ति मैं रीड करने जा रही हूँ। अमरनाथ की राहों में शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारों की छांव में। मन जिसका गंभीर है वो अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चलो फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में। ये आखिरी लाइन में कवि कहते हैं, कवि कश्मीर की पवित्र और सुंदरता जगहों का वर्णन यानी कवि कश्मीर की पाक और खूबसूरत जगह के बारे में बताते हैं। अमरनाथ की यात्रा के रास्तों और शेषनाग झील के सुंदर दृश्य रास्ते दिखाई देते हैं। देवदार के पेड़ों की छाया में पश्मीना जैसा सुंदर ध्वज लहराता है। देवदार के पेड़ों की छाया में पश्मीना जैसे सुंदर ध्वज दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जिसका मन शांत और गहरा है। कवि क्या कहते हैं? जिसका मन शांत और गहरा है कश्मीर की असली सुंदरता को समझ सकता है। जिसका मन शांत और गहरा है वो काफी अच्छे से कश्मीर की सुंदरता को समझ सकता है। कवि कहते हैं वही कश्मीर की असली सुंदरता को समझ सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की बर्फ जैसी सुंदर पगड़ी यानी कश्मीर पर कोई दाग न लगे। कवि क्या कहते हैं? यानी जो भारत की बर्फ जैसी पगड़ी यानी कश्मीर पर कोई दाग ना लग सके। इसलिए कवि फिर कहते हैं चलो फूलों की घाटी और नाव की नगरी कश्मीर की सैर करो। इसीलिए कवि क्या कहते हैं? चलते हैं कश्मीर, खूब एंजॉय करते हैं और वहाँ पे खूब अच्छे से कश्मीर का मजा उठाते हैं। ये पंक्ति में एक एक लाइन में सिर्फ कश्मीर के बारे में और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की पाकीज़गी यानी पवित्रता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये हमारी कविता समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।